कोरोना वायरस से 24 घंटों में 57 अफराद जान की बाजी हार गए। 3060 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। फाहल केसेस की तादाद 62,970 हो गई। अमवात की तादाद 20,308। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। MCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,661 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी। कारोबार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जुम्मा और इतवार को मार्केट्स F+ पर बंद होंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। बेकरी, दूध, दही की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट में डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। सियाहती मुकामात बंद। ब्यूटी पार्लर, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात भी बंद रहेंगे। शादी हॉल, गेम सेंटर भी बंद रहेंगे। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ इजाजत होगी। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद रखने का ऐलान। तालीमी इदारे खोलने और इम्तिहानात से मुतल्लिक फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम की कॉन्फ्रेंस आज तलब। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। खैबर, अपर पीर, चित्राल, हंगू, कोहिस्तान में तालीमी सरगर्मियां बहाल। महकमा तालीम के मुताबिक 5% से कम औसत वाले शहरा में इस्लामी तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई। बलोचिस्तान के 32 अजला में भी आज से तालीमी सरगर्मियां शुरू। महकमा तालीम के मुताबिक कोयटा में भी स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो वो अपना शौक पूरा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोर कमेटी से खिताब, कहा कोई गलत फहमी में ना रहे। मेरे लिए इक़्तिदार से ज्यादा नजरिया अहम है। मुखालफिन से ज्यादती नहीं की तो अपनों से क्यों करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। जहांगीर तरीन के ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग की। अरकान असेंबली के तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। PDM को फिर से बहाल करने की कोशिशें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज अपोजिशन रहनुमाओं को इशाया देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत की दावत कबूल कर ली। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान शरीक होगी। PP रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं अपोजिशन लीडर की दावत है, PDM की नहीं। PDM की बुनियाद है पीपल्स पार्टी के हिस्से में रखी गई। किसी को इख्तियार नहीं वो पीपल्स पार्टी को PDM से निकाले। शो कॉज नोटिस की बजाय बैठकर बात होने से मामला हल हो सकते हैं। चौधरी निसार आज पंजाब असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाएंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के। साबिक वज़ीर आला कहते हैं हलफ उठाने का मकसद हल्के में सियासी और महरकात हालात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बाइकआउट करना और मैदान खुला छोड़ना सियासी गलती होगी। ये अजीब मंतक होगी कि सीट छोड़ दी जाए। अगर लंदन में नवाज शरीफ को खतरा है तो फौरन पाकिस्तान आ जाए। वफाकी वजीर असद उमर का मशवरा, कहा खुदा न ख्वास्ता मियाँ साहब को कुछ हो ना जाए। ये मुल्क इनकी धरती है। हुकूमत अच्छे तरीके से मियाँ साहब की देखभाल करेगी, महफूज जगह पर रखेगी। पाकिस्तान में जेल सबसे ज्यादा महफूज जगह है। असद उमर ने कहा कि PDM अपने वजन तले ही दब चुकी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क से वापसी पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जहन में कश्मीर का खाका है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी तो इस पर अमल करके दिखाऊंगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इमरान खान ने जिस मकसद के लिए न्यूयॉर्क भेजा था, अल्लाह की मदद से उसमें कामयाबी हुई। इसराइल और हमास की जंगबंदी के बाद गजा में तामीर नौ का आगाज। सरकारी दफातर खुल गए। हरम शरीफ का हाथा भी खोल दिया गया। बमबारी से 2000 घर तबाह हुए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक नुकसानात का तखमिया $15 करोड़ से ज्यादा है। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में 4454 अफराद हलाक। 2,22,000 केसेस रिपोर्ट हुए। हलाकतों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। भारतीय रियासत मेरठ में गुज़श्ता 71 दिनों में डेथ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब आपको बताएं कि मौजूदा दौरे हुकूमत ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को ज़्यादा तरजीह दी है। ये वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की मईशत को बचा सकती है। कोरोना के दौरान भी रियल स्टेट के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा। रियल स्टेट में भी काफ़ी काली भेड़ें मौजूद हैं जो आवाम को लूटने में लगी हुई है। हमेशा लालची लोग हैं जो आवाम को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं दोस्त मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कियानी साहब जो CEO हैं शालीमार टाउन के। उनसे आज हम बात करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा जो उनको जो रियल एस्टेट या जो सोसाइटीज़ हैं, इस हवाले से इनको क्या कुछ मुश्किलात का सामना है और जो मौजूदा कोरोना की जो सूरत हाल है, इस हवाले से इनका क्या कुछ कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा कियानी साहब, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा दौर है, इस हवाले से जो सोसाइटी को जो मुश्किलात ओवरऑल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको क्या मुश्किलात है, इस जो कोरोना की वजह से आपके कारोबार पे क्या असरात हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया है और ये फ़र्स्ट टाइम 72 साल की उम्र में पाकिस्तान की ये हाउसिंग इंडस्ट्री को उन्होंने तरजीह दी है। और हाउसिंग इंडस्ट्री पे मैंने बहुत दफ़ा पहले लिखा भी है, पूरे मेरे कॉलम भी है कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की मैशियत को चला सकती है। थोड़ी सी गवर्नमेंट ने देर की है। अगर ये फ़ैसला कोरोना से पहले होता तो पाकिस्तान की आज जीडीपी जो है वो, मैं दावे से कहता हूँ कि 5.8 छोड़ के गए थे मियाँ साहब, 8.5 होती। मगर कोरोना के दौरान लास्ट ईयर जब ये पॉलिसी आई है उससे बेनिफिट बहुत हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इसमें ये रिलीफ किया कि कोरोना के दौरान भी रियल स्टेट के बिज़नेस पे लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ और उसके दौरान भी ये चलता रहा और माशाल्लाह ठीक है। इस वक्त लोगों को ज़्यादातर सर्वाइवल अपनी रोटी की है। अगर ये पॉलिसी स्टार्टिंग पे आ जाती तो बहुत अच्छे इसके दूर से बताया जाते, मगर अब भी अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। रियल स्टेट के अंदर जान है, कारोबार कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये 2 साल से, पिछले लास्ट ईयर से जब से ये पॉलिसी आई है, काफ़ी बेहतर है। तो कियानी साहब, आप मुझे ये बताएं कि चलें एक बंदा रियल एस्टेट या कोई सोसाइटी बनाता है, इस वाले से कोई इदारों की तरफ से आपको कोई परेशानी हो या कोई और इस तरह की कोई मामला हो? मेरा तो जहाँ तक तल्लक है, मैंने अभी भी आपसे बात की कि आदमी ख़ुद ठीक काम करे तो अदारे तंग नहीं करते। अदारे उस वक्त करते हैं कि जब आप गलत जाते हैं, गलत एक्सपेक्टेशन अदारों से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिससे हम जो ठीक लोग काम करने वाले वो भी ख़राब होते हैं, कि एक बंदे के पास 500 कनाल ज़मीन है, वो 5000 की बुकिंग कर लेता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है, अदारों के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हमें खुद देखना होगा कि हम अगर ठीक है, मैं समझता हूँ अगर हम ठीक है तो अदारों को आप कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ आप, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्लियर करें। अगर हम में ही अगर 100 खामियाँ होंगी, 100 प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपने कानूनी दायरे के अंदर आके काम करें। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा बिज़नेस है और इसके हक का लाल के अंदर भी बहुत बड़ी इंसेंटिव है, अच्छी इनकम है, अच्छा प्रॉफिट है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको हराम करके खाएं या गलत तरीके से खाएं। अदारों के अंदर भी हैं, उनके भी अंदर भी काली बेड़े हैं कि आप ठीक काम करके भी ले जाएं तो वो फाइलें पड़ी रहती हैं जब तक उनको बकौल किसी के पहिए ना लगे। मगर मैं नहीं समझता कि 90% या 80% ऐसी कुछ चीज़ें हैं। 10 to 20% वो हर अदारे, जिस तरह हमारे सोसाइटीज़ में भी हैं, इसी तरह अदारों के अंदर भी लोग हैं। अगर मोस्टली अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, मुझे आज तक अल्लाह का करम है किसी अदारे से शिकायत नहीं है, अप्रिसिएशन है। हमने फोरेंसिक ऑडिट करवाया है, जो पिंडी इस्लामाबाद में, ये हमारे लीगल एडवाइज़र बैठे हैं, इनसे पूछे हम उन टॉप 3 में शामिल हैं कि जिनकी वाहिद हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी बुकिंग एक्चुअल लैंड से कम है। हमारी अगर लैंड 1300 कनाल है तो हमारी बुकिंग 900 कनाल की है। तो वो ये अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो अदारे आपको तंग नहीं करते। हमें तो अभी तक किसी अदारे से मुझे शिकवा नहीं स्पेशली कि कोई अदारा हमें तंग कर रहा हो। अच्छा, क्या से मुझे ये बताएं कि एक टाउन के लिए या एक सोसाइटीज़ के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी हैं जो आवाम की रिलीफ के लिए बेहतर हों? तो टाउन के प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो देखें आपकी ज़मीन का जो कम्पैक्ट होना चाहिए, ज़मीन की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर इस फील्ड के अंदर उसको कुछ समझ भी हो। हमारे ख़ासकर खित्ता पटवार के अंदर ज़मीन की परचेजिंग सबसे मुश्किल मरहला है। वो अभी जो हल तलब मसले हैं, हमारे रेवेन्यू के मसाइल्स हैं, अभी भी खाना काश्त का मसला चल रहा है, देश अमलात वाली चीज़ें चल रही हैं, मुश्तरका जो केवर्ट्स के मसाइल्स हैं वो हल होने चाहिए। वो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के वो आज से 50-55 साल 1955 से बाद बंदोबस्त ही नहीं हुआ इस इलाके में। तो वो ज़मीनों के प्रॉब्लम है। ज़मीन यहाँ अगर ठीक करना खित्ता पटवार के अंदर सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि छोटे छोटे कितों में होती है, छोटे छोटे ऑनर्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए अगर कोई बंदा शुरू करता है, सबसे पहले अपनी ज़मीन की उसकी लीगल स्टेटस देखे कि जिन लोगों के ऑनर से वो ख़रीद रहा है उनका क्या है।
यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि एक ज़मीन 3-3 दफ़ा भी लोग बेच जाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम है, एक बंदा दे जाता है, दूसरा कब्ज़े के लिए आ जाता है। ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट हमें इसकी सपोर्ट चाहिए। दूसरा एक था पहले कि जिसमें वो 20% 10 to 20% एक्विजिशन वाला, वो भी हमें सपोर्ट करता था, क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटा सा पीस भी हमें ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं। लोकल ऑनर्स कहते हैं कि जी ये नहीं देते। और एक बंदे ने अगर 1000 कनाल इकट्ठा कर लिया और 10 कनाल 20 कनाल के लिए उसका प्रोजेक्ट ख़राब हो रहा है, तो वहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा क्या साहब, मुझे ये बताएं, कोई ऐसे अनासर भी हैं जो सोसाइटीज़ के नाम पे, टाउनशिप के नाम पे फाइलें 3-3 दफ़ा भेजते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पहले कहा है, वो तो है ना, ऐसे अनासर तो हर शोबे में मौजूद है, हर बिज़नेस के अंदर हैं। हर बिज़नेस के अंदर माफिया भी होता है। वही लोग फिर माफिया कहलाते हैं कि जो एक फ़ाइल 3-3 दफ़ा भेजते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है या 5% ज़मीन है, 50% फ़ाइलें भेज दी, तो वही माफिया कहलाते हैं। वो फिर मैंने एक लेटेस्ट सर्कुलर भी किया अपने अलाटीज़ को कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो 3-4 चीज़ें देखें। एक तो सबसे पहले उसका लीगल स्टेटस देखें, और दूसरा सोसाइटीज़ के अलावा ये हमारा एक रेवेन्यू के अंदर भी है कि मुश्तरी और शारबाश एक बहुत बड़ा है कि ख़रीदार को ख़ुद ही होशियार होना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्टकट के चक्कर में कि जी फ़ाइल ली है और वो झांसा दिया जाता है जी आज 4 लाख की ली है, कल ये 12 लाख की है। जब शॉर्टकट में आते हैं तो फिर ये चीज़ें फिर लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। शॉर्टकट ही नुकसानदेह है, वो दोनों तरफ से है। सोसाइटी ऑनर्स भी जो कहते हैं कि ठीक है हमने 5000 फ़ाइल भेज दी है, और जो ख़रीदार होता है उसे कहते हैं जी कम पैसों में हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो उस वक्त उसको सोचना चाहिए कि यार 4 लाख का 12 लाख मिल रहा है तो इसके बिहाइंड सीन क्या है, क्या ये हकीकत है या फ्रॉड है। क्योंकि नेचुरल चीज़ है, अगर 4 लाख का बेनिफिट आपको 1-2 लाख रुपये बेनिफिट हो रहा है फिर तो बात मानने वाली है। अगर आप 4 लाख का 12 लाख का आपको कोई झांसा दे रहा है तो वहाँ फिर ख़रीदार का भी कसूर है कि वो लालच में आके ख़रीदता है। तो कहते हैं जब तक लालची ज़िंदा है तो नौसरबाज तो भूखा नहीं मरेगा। बड़ा जी आपने देखा जी, कियानी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा जी कि जब तक अगर रियल एस्टेट के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लीगल प्रोसेस से ना गुजरे हों, वहाँ पे कारोबार ना करें, ना ही कोई इन्वेस्ट करें, ना ही कोई अपना वहाँ पे घर बनाया जाए। अगर कोई ऐसे अनासर से बचने के लिए स्पेशली यही ज़रूरी है कि वहाँ के जो मामलात हैं, जो लीगल एक प्रोसेस है, उसको चेक करके फिर आगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या कारोबार है वहाँ पे किया जाए। कैमरामैन फैसल के साथ दोस्त मोहम्मद खान, 26 न्यूज़ इस्लामाबाद।